अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप बीएस साइकोलॉजी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर आज मैं मुकम्मल बीएस साइकोलॉजी का वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का एक मुकम्मल मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुकम्मल इस प्रोग्राम की हर चीज़ की समझ आ जाएगी। इसका इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या कुछ हो, तो उसके बाद आप बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट क्राइटेरिया, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे जो रिज़ल्ट बनाया जाता है उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद डिग्री लेने के लिए, अवार्ड ऑफ डिग्री के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना पड़ता है। उसके बाद प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप जो होती है वो किस टाइप की होती है, उसके अंदर क्या होता है। उसके बाद स्कीम ऑफ स्टडी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बीएस साइकोलॉजी के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में फ़ीस स्ट्रक्चर, जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स हमेशा बात करते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का बीएस साइकोलॉजी का क्या है। उसके अंदर आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है, और उसके अलावा पर सेमेस्टर की इसकी यहाँ पे फ़ीस कितनी होती है। तो वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, आपको एक मैं पहली बात बता दूं कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम के साथ बीएस लिखा हुआ देखते हैं तो बीएस का मतलब होता है कि वो जो प्रोग्राम है वो 4 ईयर है। अब जैसे कि यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस लिखा हुआ है, तो बीएस अगर यहाँ पे होता है बीएस इन साइकोलॉजी या बैचलर ऑफ साइंस, तो एक ही बात है। ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस की जब भी बात होगी या बीएस की बात होगी तो उसका मतलब है कि 4 ईयर प्रोग्राम होता है और उसके अंदर टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि बीएस साइकोलॉजी वीजू में 4 ईयर प्रोग्राम है और इसके टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट साइकोलॉजी की फील्ड्स हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलता है। और उस नॉलेज की बेस पे फिर आप आगे फर्दर अपने करियर में मूव ऑन करते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जब आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पे अब जो यूनिवर्सिटी ने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हुए हैं कि एक तो जो कंसेप्चुअल टूल्स हैं उन उसको आप यूज़ करना, मतलब कि यानी कि यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। उसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज हो गया एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, उन तमाम चीज़ों की आप डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेंगे। ठीक है। और दूसरे जो ह्यूमंस हैं उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में, उनको भी आप लोग रीड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसके मेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाकी आप इसको मज़ीद डिटेल में आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब होता है कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए तो उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है कि अगर आप बीएस के पहले सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट, मतलब कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस, एफए या आईकॉम, तो इनमें से या कोई भी इसके अलावा और 2 ईयर की डिग्री आपके पास है, ए लेवल की है, तो उसकी बेस पे आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है अगर आपके उस डिग्री में 45% मार्क्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है, लाइक आपने बीए या आपने बीएससी किया हुआ है, तो उस केस के अंदर फिर आप बीएस के डायरेक्ट 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे। अब बीएस के 5वें सेमेस्टर में डायरेक्ट अप्लाई कैसे होगा, अब वो मैंने एडमिशन फॉर्म को फिल करने का एक तरीका मुकम्मल एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, और उसके अंदर एक स्टेप होता है, उस स्टेप को आप फुलफ़िल करते हैं तो उस स्टेप के बाद आपका जो एडमिशन होता है वो बीएस के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई होता है। तो वो वीडियो आपने देख लेनी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस वीडियो को आप गो थ्रू करेंगे, वहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कैसे आपने अपना बीएस का एडमिशन 5वें सेमेस्टर में भेजना है। ठीक है। अदरवाइज़ आपका एडमिशन अगर वो स्टेप आप नहीं करेंगे तो फिर आपका एडमिशन पहले सेमेस्टर में जाता है। तो इसलिए उस स्टेप को आपने लाजमी कर लेना है। तो जब आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन बीएस के 5वें सेमेस्टर में हो, बीए, बीएससी या एडीपी के बाद, तो उसके लिए आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी एडीपी की डिग्री है 2 ईयर की है, जो कि मतलब कि 12वीं के बाद होती है, यानी कि 13वीं 14वीं की जो कोई भी आपके पास डिग्री है उसके अंदर भी आपके पास 45% मार्क्स का होना ज़रूरी है, या आपके पास 2.0 सीजीपीए का होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप फुलफ़िल करेंगे अगर आप 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ को कि बीए बीएससी में भी आपके पास 2.0 सीजीपीए या आपके पास 45% मार्क्स, प्लस आपके पास ये क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो, लाइक कोई भी 2 ईयर की डिग्री है मैट्रिक के बाद, तो उसमें भी आपके पास 45% मार्क्स हों। तो सिंपल इज़ डैट कि बीएस के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए इस रिक्वायरमेंट को और इस रिक्वायरमेंट को, इन दोनों को आपने फुलफ़िल करना है। अगर आप किसी एक को करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा।
ठीक है। और अगर आप बीएस के पहले सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं साइकोलॉजी में, तो उसका सिंपल सा क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं आगे। आगे है असेसमेंट क्राइटेरिया। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद सेमेस्टर के अंदर आपके असाइनमेंट्स होती हैं, आपके ऑनलाइन क्विज़ेस होते हैं, उसके बाद ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता है, एंड उसके बाद आपका मिड टर्म और फिर फाइनल टर्म आपके सेमेस्टर के बिल्कुल एंड पे होता है। अच्छा, इसमें इन तमाम चीज़ों को मिला के आपका सेमेस्टर का जो ओवरऑल रिज़ल्ट बनता है उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसलिए आपने सेमेस्टर के स्टार्ट से अपने असाइनमेंट्स, अपने क्विज़ेस, जीडीबी, उसके बाद मिड टर्म आपके कैंपस के अंदर होते हैं, फाइनल टर्म्स भी आपके कैंपस के अंदर होते हैं। तो स्टार्ट से ही आपने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ पे फोकस करना होता है ताकि आप स्टार्ट से कंसिस्टेंट रहें और ओवरऑल आपका रिज़ल्ट अच्छा बन जाए। तो मिड टर्म सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, मतलब कि वैल्यू होती है, वो फाइनल टर्म की होती है। फाइनल टर्म की जो वैल्यू है वो है 60%। 60%, 60% आपका जो ओवरऑल रिज़ल्ट बनता है वो डिपेंड कर रहा होता है फाइनल टर्म के ऊपर। उसके बाद 20% डिपेंड कर रहा होता है मिड टर्म के ऊपर। बाकी के जो 20% है वो डिपेंड करता है क्विज़ेस के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर और जीडीबीज़ के ऊपर। अगर आप असाइनमेंट्स, जीडीबीज़, क्विज़ेस अच्छे करते हैं लेकिन आप मिड टर्म अच्छा नहीं करते हैं और आप फाइनल टर्म भी अच्छा नहीं करते हैं, तो उस बुक में आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसमें फ़ेल हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपने प्रेफरेंस देनी होती है फाइनल टर्म को, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद मिड टर्म होता है, उससे पहले मिड टर्म होता है, तो मिड टर्म की वैल्यू भी उससे थोड़ी सी कम है। तो इन दो चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप असाइनमेंट्स, जीडीबीज़ या क्विज़ में फ़ोकस ना करें। उसमें भी आपने फ़ोकस करना होता है ताकि आपको ओवरऑल जो रिज़ल्ट बनता है वो आपका अच्छा हो, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के नंबर आपके फाइनल टर्म का जो ओवरऑल सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ों के नंबर आपके ऐड होते हैं। उसके बाद ये है अवार्ड ऑफ डिग्री। तो डिग्री लेने के लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। दो रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफ़िल करना होता है। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो टोटल क्रेडिट्स होते हैं इस डिग्री के, जो कि यहाँ पे 133 हैं बीएस साइकोलॉजी के। अब ये क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो क्रेडिट आवर्स की रिलेटेड मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आपने गो थ्रू करना है। वहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि क्रेडिट्स एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जो क्रेडिट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। 133 इस डिग्री के टोटल क्रेडिट्स हैं, आपके पास भी 133 होने चाहिए। वो 133 कैसे होंगे, आप जैसे जैसे बुक्स को पास करते जाते हैं हर सेमेस्टर में क्रेडिट्स आपके ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो वो जैसे आपकी तमाम बुक्स पास होंगी ऑटोमेटिकली 133 वो तो आपके पूरे हो जाएंगे। मगर इसकी दूसरी शायद डिग्री के लिए वो ये है कि आपकी जो सीजीपी है वो 2.0 होना ज़रूरी है। अगर आपकी सीजीपी 2.0 से कम होती है और आपके क्रेडिट्स पूरे होते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी सीजीपी कम है। तो सीजीपी को आपने 2.0 लाजमी रखना है। अगर सीजीपी कम हो जाती है, 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको 9वां सेमेस्टर लगाना पड़ता है और उसके अंदर आपको सीजीपी को इम्प्रूव करना पड़ता है। कुछ कोर्सेज़ को आपने इम्प्रूव करना होता है ताकि आपका ओवरऑल जो सीजीपी है वो 2.0 कम से कम हो जाए या इससे आगे चला जाए, ठीक है। बाकी जो है तो मिनिमम टाइम इस डिग्री को कंप्लीट करने का वो 8 साल का, सॉरी 4 साल का है, 8 सेमेस्टर है। मतलब कि इससे कम टाइम में आप ये डिग्री नहीं ले सकते हैं। और ये जो मैक्सिमम टाइम है 8 साल का, लाइक आप किसी बुक में फ़ेल होते हैं, आपको कोई सेमेस्टर फ्रीज करवाते हैं, आपका टाइम बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। अगर वो 8 साल हो जाता है और उसके टोटल 16 सेमेस्टर्स हो जाते हैं, तो उसके बाद आप ये डिग्री नहीं ले सकते हैं। आपका उसके बाद एक आधा सेमेस्टर आपको मज़ीद एक्स्ट्रा मिल जाता है, मगर उसके बाद फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम के अंदर वो टाइम पीरियड भी शामिल होता है जिस टाइम में आप अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको दे दी है। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप। अच्छा, उसके बाद आपका ये प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप होता है जो कि आपने आखिरी सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर में 6 क्रेडिट आवर्स का कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप लाइक मतलब कि आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब के सिलसिले में फिर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं करते हैं, कहीं पे आप घर में होते हैं, तो उस केस में फिर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है इंटर्नशिप। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उस केस में फिर आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। वो जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं उनकी गाइडेंस के अंदर आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। एक डिटेल आर्टिकल होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद एंड पे आपने प्रेजेंटेशन और वाइवा भी देना होता है, ठीक है। तो वो आपका एक प्रोजेक्ट होता है अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन चाहे आप टीचिंग में कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फ्रेश हैं, बिल्कुल घर में होते हैं, तो उस केस में फिर आपको जो है तो वो आपको यहाँ पे
लाइक इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ठीक है। उसके फिर आपको लेटर मिलता है, वो लेटर फिर आप अपने जो आपके असाइंड सुपरवाइजर्स होते हैं उनको आपने सबमिट करवाना होता है, उसकी आपने रिपोर्ट देनी होती है, उसको आपने प्रेजेंट करना होता है, और उसका आपका साथ साथ एक वाइवा भी होता है। तो ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद आपका ये जो जिसके इतने क्रेडिट्स होते हैं, जो कि यहाँ पे टोटल 6 बता रहे हैं, ये क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं, लाइक इसमें आप पास हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर लाजमी बात है कि ये क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेंगे, और जब ये क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेंगे तो उसका मतलब है कि ये क्रेडिट्स आपके उसके टोटल जो हम पीछे पढ़ के हैं तो 133 के अंदर ऐड नहीं होंगे, और जब ये वहाँ पे ऐड नहीं होंगे तो इट मीन्स कि आपके टोटल क्रेडिट्स पूरे नहीं होंगे, और जब आपके टोटल क्रेडिट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इंटर्नशिप होता है, इसको आपने लाजमी करना होता है, क्योंकि इसके क्रेडिट्स होते हैं, उनको हासिल करने के लिए आपने इसको लाजमी करना होता है। अच्छा, उसके बाद स्कीम ऑफ स्टडी है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर आप देखें कि आपको मुकम्मल यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया है कि पहले सेमेस्टर में आपको किन बुक्स को आपने स्टडी करना है, दूसरे सेमेस्टर में आपके पास कौन सी बुक्स होंगी। अच्छा, यहाँ पे टाइप में देखें तो ये रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये जो बुक्स हैं ये लाजमी है, इनको आपने पढ़ना है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो मतलब क्या है कि पहले सेमेस्टर में आपकी तमाम की तमाम बुक्स जो हैं अब वो रिक्वायर्ड हैं, मतलब कि लाजमी है, उनको उनके अंदर आपके पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, सेमेस्टर नंबर 2 के अंदर आपके पास 2 बुक्स सिर्फ इस्लामियात और एथिक्स के अंदर चॉइस है, बाकी आपकी तमाम बुक्स भी रिक्वायर्ड हैं। इस तरह थर्ड सेमेस्टर है, उसमें आपकी तमाम बुक्स रिक्वायर्ड हैं, फोर्थ में भी तमाम आपकी रिक्वायर्ड हैं, फिफ्थ में भी रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद छठे सेमेस्टर में भी तमाम बुक्स रिक्वायर्ड हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। सातवें सेमेस्टर में आपके पास 4 बुक्स रिक्वायर्ड हैं, और बाकी 4 में से आपने कोई से 2 के साथ जाना होता है, ठीक है। उसके बाद सातवां सेमेस्टर सॉरी 8वें, तो 8वें सेमेस्टर में आपके पास 5 बुक्स रिक्वायर्ड हैं, नहीं 4 बुक्स आपकी रिक्वायर्ड हैं, और किसी लास्ट 2 में से आपने फॉरेंसिक साइकोलॉजी या कंज्यूमर साइकोलॉजी में से आपने किसी एक के साथ जाना होता है। तो ये आप इस तरह कर लेते हैं, इस तरह करके आपकी यहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी चेक कर लेते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर जी यहाँ पे BS और यहाँ पे BS साइकोलॉजी, नहीं साइकोलॉजी ये, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहली बात कि जब आप एडमिशन भेजते हैं तो उसके लिए आपने पहले 500 रुपये सबमिट करवाने होते हैं, जो कि एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएट होते हैं, आपको बता दी जाता है कि आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, आपके एडमिशन वीजू में हो सकते हैं। तो उसके बाद एडमिशन के टाइम पे आपने 11,000 तकरीबन 950 रुपये आपने सबमिट करवाने होते हैं। इस 11,000 के अंदर आपका एक तो एडमिशन फ़ीस ये 3,000 जो कि 3,000 रुपये है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि 2500 है, उसके बाद ये फ़ीस आपकी सिक्योरिटी फ़ीस रिफंडेबल। तो ये फ़ीस आपकी तमाम उसमें 11,000 रुपये में ये चीज़ शामिल होती है। उसके बाद एनरोलमेंट फ़ीस आपकी ये वाली शामिल होती है। उसके बाद आपका यहाँ पे फ़ीस कलेक्शन चार्जेस आपके पर सेमेस्टर के इसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा आपके तो ये तमाम चीज़ मिला के आपका टोटल आपने एडमिशन के टाइम पे 11,950 रुपये जमा करवाने होते हैं। ये आप जैसे ही जमा करवाते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपकी सेमेस्टर की फ़ीस आती है। आपकी सेमेस्टर की फ़ीस जो आती है वो डिपेंड करती है इस चीज़ पे, ठीक है, कि ट्यूशन फ़ीस में आपका जो पर क्रेडिट आवर है उसकी फ़ीस कितनी है। तो वो यहाँ पे 935 रुपये पर क्रेडिट 935 का होता है। अगर आप एक बुक करते हैं 3 क्रेडिट आवर्स की, तो आप मतलब कि 3 क्रेडिट्स ले रहे हैं, तो 935 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक बुक की फ़ीस मिलती है। इसी तरह अगर आप 6 बुक्स लेते हैं पर सेमेस्टर में, तो उसकी फिर आपको जितनी कॉस्ट बनती है आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आपके टोटल एक बुक की 3 क्रेडिट्स हैं तो 6 बुक्स के आपके 18 क्रेडिट्स बनते हैं, और एक क्रेडिट की फ़ीस अगर 935 है तो 935 को आप टोटल 18 क्रेडिट से जो कि आप उस सेमेस्टर में ले रहे होते हैं उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह आपकी सेमेस्टर की फ़ीस निकल आती है। अच्छा, उसके बाद जो आपकी टोटल यहाँ पे डिग्री का खर्चा है वो है 1,45,850 रुपये। ये ऊपर नीचे हो सकता है वक्त के साथ, लेकिन अभी जो बता रहे हैं तो वो 1,45,850 रुपये आपका टोटल खर्चा है। इसके बाद आपको BS साइकोलॉजी की डिग्री यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके स्कोप की तरफ और थोड़ा सा हम इसका स्कोप का ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देखें तो अगर आप BS साइकोलॉजी के स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। लाइक ऐसे ग्रेजुएट्स के जो कि मेडिकल में जाना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं होते हैं,
उनके पास वो चीज़ नहीं होती है, वो चाहते हैं कि हम भी किसी तरह मेडिकल की फील्ड के साथ जुड़ जाएँ। तो वो स्टूडेंट्स BS साइकोलॉजी करते हैं और उसके बाद वो किसी भी प्राइवेट क्लिनिक अपने ओपन कर सकते हैं, किसी पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जॉब कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ इसके जो जॉब्स की अगर हम बात करें तो ये इसके कुछ लाइक कैरियर्स होते हैं। ठीक है। फॉरेंसिक लैब्स के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल, एजेंसीज, रिसर्च सेंटर्स, आर्मड फोर्सेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर्स, कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कैरियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट्स, मेंटल हॉस्पिटल्स, लोकल एंड इंटरनेशनल टीम सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर आप इजीली जॉब कर सकते हैं आफ्टर डूइंग BS साइकोलॉजी। ठीक है। तो कैरियर की बात करें तो कैरियर कैसा इसका लाजमी बात है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसकी डिमांड है। अगर आप अच्छे अंदाज में अपना CGP मेंटेन करते हैं और BS साइकोलॉजी में आप प्रॉपर लर्निंग करते हैं, आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि आपने डिग्री लेनी है, आप उन तमाम कंसेप्ट को, उन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को आप अच्छे अंदाज में पिक करते हैं और आप प्रॉपर एक BS साइकोलॉजी करते हैं अच्छे, जो अच्छे वाली होती है। ठीक है। एक होती है डिग्री लेना, डिग्री आपको मिल जाती है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होता। अगर आप प्रॉपर नॉलेज गेन करते हैं तो उसके बाद इस फील्ड में आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कि अच्छा फ्यूचर आपके पास मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने BS साइकोलॉजी का जो एक स्कोप है उसको हमने देख लिया है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको स्टिल किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है आपने लाजमी मुझे बताना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।